नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। खबरों को विस्तार से जाने आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की टॉप हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ दौरा आज से। दोनों राज्यों में अनेक परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। पीएम मोदी मन की बात कार्यक्रम के जरिए अपने विचार करेंगे साझा। मासिक रेडियो कार्यक्रम की 120वीं कड़ी आज। गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे का दूसरा दिन आज। गोपालगंज में रैली संबोधित करके करेंगे चुनावी शंखनाद। म्यांमार में भूकंप से अब तक 1600 से ज्यादा लोगों की मौत, 3400 घायल। भारत ने बचाव दल और राहत सामग्री भेजी। गजा संघर्ष विराम पर मिस्र और कतर के नए प्रस्ताव को हमास ने किया स्वीकार। प्रस्ताव के तहत हर सप्ताह 5 इजरायली बंधकों को करेगा रिहा। भारतीय नववर्ष और चैत्र नवरात्रि का आज से हो रही है शुरुआत। महाराष्ट्र में मनाया जाएगा गुड़ी पड़वा। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के नागपुर का दौरा करेंगे। पीएम स्मृति मंदिर और दीक्षा भूमि जाएंगे। पीएम माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला भी रखने वाले हैं। साथ ही पीएम सोलर डिफेंस एंड एयरोस्पेस लिमिटेड की फैसिलिटी का भी दौरा करेंगे। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के नागपुर का दौरा करेंगे। पीएम स्मृति मंदिर जाकर आरएसएस संस्थापक आद्य सरसंघचालक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार और द्वितीय सरसंघचालक माधव सदाशिव गोलवलकर गुरुजी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 9 संवत्सर हिंदू नववर्ष गुड़ी पड़वा के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वर्ष प्रतिपदा कार्यक्रम को देखते हुए पीएम का ये दौरा बेहद अहम है। 9 संवत्सर का आगमन, वर्ष प्रतिपदा का दिन, आरएसएस के आद्य सरसंघचालक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार का जन्मदिन, प्रधानमंत्री का नागपुर आगमन, डॉक्टर हेडगेवार को पुष्पांजलि और राष्ट्र को कार्यांजलि। अभिव्यक्ति स्पष्ट है, राष्ट्रभक्ति का मंत्र तुम्हारा अब हम सबका व्रत है। कर्मवीर योगी है केशव, नमन तुम्हें शत शत है। प्रधानमंत्री नागपुर में दीक्षा भूमि भी जाएंगे। पीएम वहां बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 1956 में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने यहीं अपने हजारों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया था। बाबा साहब का मध्यवर्ती स्तूप है, उस स्तूप में बाबा साहब के पवित्र अस्थि को वो पुष्प अर्पित करेंगे। उसके बाद वो उस अस्थि कलश को एक प्रदक्षिणा करके तथागत भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति जो स्थापित है उस स्तूप में, उस मूर्ति को पुष्प अर्पित कर दीप और मोमबत्ती और अगरबत्ती प्रज्वलित करेंगे और बुद्ध वंदना लेंगे। प्रधानमंत्री नागपुर में ही माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला रखेंगे। ये माधव नेत्रालय आई इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर का नया विस्तार भवन है। इस संस्थान की स्थापना गुरुजी श्री माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर की स्मृति में की गई थी। विस्तार परियोजना में 250 बिस्तरों वाला अस्पताल, 14 ओपीडी और 14 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की स्थापना शामिल है। प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, इसका हमें बेहद आनंद है और बहुत खुशी है। मैं मोदी जी के बारे में 2 शब्द कहना चाहूँगा कि मेरे भारत की श्वास है तू, इस जन जन का विश्वास है तू, आने वाला एक सूरज नया, सारी धरती की आस है तू। मोदी जी की राज में पूरे वर्ल्ड में इंडिया को जाना जाता है। माधव नेत्रालय एक ऐसा नेत्रालय है जहां आंखें डोनेट की जाती हैं, जहां जिनके आंखों की रोशनी चली गई है उन्हें नई रोशनी दी जाती है। मोदी जी सिर्फ एक राजनेता नहीं, एक सामाजिक कार्यकर्ता, और उन्होंने जो एक स्लोगन दिया था सबका साथ सबका विकास, वो इनके कार्यकाल में देखने को मिल रहा है। हम लोग प्रधानमंत्री जी को बहुत मानते हैं, उनका सहयोग और सपोर्ट हमें हमेशा रहता है। वो बच्चों के लिए बहुत कुछ काम करते हैं। प्रधानमंत्री नागपुर में सोलर डिफेंस एंड एयरोस्पेस लिमिटेड की फैसिलिटी का दौरा भी करेंगे। पीएम मानव रहित वायु वाहनों के लिए नवनिर्मित 1250 मीटर लंबी
और 25 मीटर चौड़ी हवाई पट्टी का उद्घाटन करेंगे। पीएम इससे जुड़ी परीक्षण फैसिलिटी का भी शुभारंभ करेंगे। नागपुर से अश्विनी कुमार मिश्र और योगेश शीतल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नागपुर में माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला रखेंगे। यह माधव नेत्रालय आई इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर का नया विस्तार भवन है। यह संस्थान नागपुर में स्थित एक प्रमुख सुपर स्पेशलिटी नेत्र चिकित्सा केंद्र भी है। विस्तार परियोजना और इससे आम लोगों को होने वाले लाभ का जायजा लिया है हमारे संवाददाता अश्विनी कुमार मिश्र ने। राष्ट्राय स्वाहा इदम राष्ट्राय इदम न मम, इस मंत्र के मंत्र दृष्टा राष्ट्र ऋषि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघ चालक पूजनीय गुरुजी के इस मंत्र को आत्मसात करके माधव नेत्र चिकित्सालय के प्रीमियम सेंटर का शिलान्यास इस मंत्र के साधक राष्ट्र सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 संवत्सर के दिन, वर्ष प्रतिप्रदा के दिन, पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार के जन्मदिन के दिन नागपुर में करने जा रहे हैं। माधव नेत्र चिकित्सालय निश्चित तौर से नर सेवा नारायण सेवा का अभूतपूर्व ऐसा प्रकल्प है जो नेत्रदान से शुरू हुआ और आज एक नेत्र व्याधि के सबसे उत्कृष्ट केंद्र के रूप में स्थापित होने जा रहा है। माधव नेत्रालय एक ऐसा प्रकल्प है जो नेत्र दान के या नेत्र बैंक के रूप में 1995 में शुरू हुआ और इस संकल्प की सिद्धि 2018 में गुड़ी पड़वा के दिन माधव नेत्रालय सिटी सेंटर के स्थापना के रूप में की गई और इसकी स्थापना वर्तमान सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत की उपस्थिति में की गई और इसी प्रकल्प का विस्तारित स्वरूप है माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर, जो कि वासुदेव नगर स्थित भूखंड पर 2 वर्षों से ओपीडी की सेवाएं दे रहा है, लेकिन अब एक विस्तारित उच्चीकृत अस्पताल के रूप में इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करकमलों से अन्य विभूतियों की उपस्थिति में 30 मार्च को गुड़ी पड़वा के दिन। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर पहुंच चुके हैं, जहां उन्होंने डॉक्टर हेडगेवार स्मारक समिति से डॉक्टर हेडगेवार को श्रद्धांजलि दी है। आइए आपको उन्हीं तस्वीरों के बारे में दिखाते हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर पहुंच चुके हैं। आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और ये तस्वीरें नागपुर से, जहां नागपुर में स्थित डॉक्टर हेडगेवार स्मारक समिति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक का मात्र ये सिर्फ स्मारक मात्र ही नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जो संगठन की वैचारिक जड़ों से भी गहराइयों से जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर पहले स्मृति मंदिर पहुंचे हैं, जहां डॉक्टर हेडगेवार स्मारक समिति पहुंचकर उन्होंने डॉक्टर हेडगेवार की स्मृति को श्रद्धांजलि अर्पित की, पुष्प अर्पित किए और ये तस्वीरें स्मृति मंदिर की, और ये डॉक्टर हेडगेवार स्मृति मंदिर के भी नाम से जाना जाता है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर के दौरे पर हैं। यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार का स्मारक है और ये एक ऐसी जगह है जो संगठन की वैचारिक जड़ों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। दरअसल आपको बता दें, ये स्मृति मंदिर आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के सम्मान में बनाया गया था और ये स्थान आरएसएस के विचारकों के लिए एक श्रद्धांजलि स्थल भी है। कई मायनों में ये मंदिर भारत के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक ताने बाने से प्रभावित भी रहा है। और आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण दिन भी है, क्योंकि हिंदू नव वर्ष पर चैत्र नवरात्रि के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर पहुंचे हैं, जहां डॉक्टर हेडगेवार की स्मृति को उन्होंने श्रद्धांजलि दी है। और हमारे साथ इस समय हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र भी फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। अश्विनी, बेहद ही ऐतिहासिक दिन है, ये बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है और आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि चैत्र नवरात्र का पहला दिन है और महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा को तो बेहद ही उत्साह के साथ मनाया जाता है।
तो डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के सम्मान में आपको बता दें कि उनके उत्तराधिकारी MS गोलवलकर द्वारा निर्मित ये स्थल उन लोगों के लिए श्रद्धांजलि और तीर्थ स्थल दोनों के रूप में ही कार्य करता है, क्योंकि ये संगठन की अपनी वैचारिक वंशावली को भी जोड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें, जहां आप देख सकते हैं कि RSS के प्रमुख मोहन भागवत, साथ ही साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सभी मौजूद हैं। और अश्विनी मिश्र एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, आज का दिन बेहद ही ऐतिहासिक होने के साथ साथ पावन दिन भी है, क्योंकि चैत्र नवरात्र की शुरुआत आज से हो रही है और महाराष्ट्र में तो गुड़ी पड़वा को बेहद ही उत्साह के साथ, उल्लास के साथ मनाया जाता है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्मृति मंदिर का दौरा कितना महत्वपूर्ण? निश्चित तौर से भावना, अगर देखें तो ये दृश्य बताते हैं कि जब देश में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का काल चल रहा है, जब नव संवत्सर का आरंभ हो रहा है, जब वर्ष प्रतिप्रदा का दिन है और जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आद्य सरसंघचालक डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार की जन्म जयंती भी है, इस दिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नागपुर आगमन और डॉक्टर हेडगेवार स्मारक समिति पहुंचकर स्मृति मंदिर में आद्य सरसंघचालक डॉक्टर हेडगेवार को श्रद्धा सुमन अर्पित करना और साथ ही साथ द्वितीय सरसंघचालक केशव बलराम हेडगेवार, प्रथम सरसंघचालक, आद्य सरसंघचालक के साथ साथ द्वितीय सरसंघचालक माधव सदाशिवराव गोलवलकर गुरु जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करना स्पष्ट तरीके से कहता है कि किस तरीके से राष्ट्र निर्माण की जो अखंड ज्योति जली थी इसी नागपुर से, राष्ट्र सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो प्रखर ज्योति जली थी इस नागपुर से, उसके प्रति कहीं न कहीं कृतज्ञता ज्ञापन है। पुष्पांजलि अर्पित करना, आदरांजलि अर्पित करना, पुष्पार्पण करना और साथ ही साथ अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माधव नेत्रालय का जो विस्तारित परिसर है वहां जाकर कार्यांजलि भी अर्पित करेंगे। तो पुष्पांजलि का कार्यक्रम, कार्यांजलि का कार्यक्रम और साथ ही साथ ये कार्यक्रम की किस तरीके से राष्ट्र निर्माण की जो प्रक्रिया है उसमें एक राष्ट्र साधक के रूप में, राष्ट्र सेवक के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रणेता, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के अधिष्ठाता डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार की जयंती पर वो पहुंचे हैं और उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब पहुंचे तो उनका स्वागत भैया जी जोशी, जो कि डॉक्टर हेडगेवार स्मारक समिति के अध्यक्ष हैं, उन्होंने किया और साथ ही साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत जी के साथ उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वही स्थान जहां पर अग्नि संस्कार किया गया था डॉक्टर केशवराम बलराम हेडगेवार जी का, जो कि आद्य सरसंघचालक हैं। निश्चित तौर से ये विशिष्ट दिन है क्योंकि आज जन्म जयंती भी है और इस स्मृति मंदिर की अगर बात करें तो स्मृति मंदिर का निर्माण 1962 में हुआ था और यहीं पर अग्नि संस्कार द्वितीय सरसंघचालक गुरु जी का भी हुआ था, सदाशिवराव माधव गोलवलकर जी का हुआ था। तो दोनों ये जो पुण्य ज्वाला यहाँ पर, जो तप की ज्वाला यहाँ पर अवस्थित है, वहां पर पहुंचना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और श्रद्धा सुमन अर्पित करना, उन सभी ऐसे मनीषियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करना है जो कि राष्ट्र निर्माण में जिन्होंने राष्ट्र के निर्माण के महायज्ञ में अपने सर्वस्व न्यौछावर किया, अपने जीवन कार्यों को स्थापित किया और अपने समझा से, अपने राष्ट्र निर्माण से उन्होंने राष्ट्र को, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को जगाया। तो निश्चित तौर से बेहद महत्वपूर्ण दिन, नव संवत्सर के दिन, गुड़ी पड़वा के दिन, वर्ष प्रतिप्रदा के दिन और डॉक्टर हेडगेवार के जन्मदिन के दिन। बिल्कुल। साथ ही अश्विनी, अगर डॉक्टर हेडगेवार की बात करें तो उनकी कई प्रेरणादायक बातें हैं, वो आज भी प्रासंगिक है। वो कहते थे कि राष्ट्र सेवा सर्वोपरि है। वो कहते थे कि संघ का कार्य व्यक्तियों को जोड़ने का है, तोड़ने का नहीं है। तो राष्ट्र को सबसे प्रथम प्राथमिकता डॉक्टर हेडगेवार देते थे। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा राष्ट्र चेतना को कितना जागृत करेगा, राष्ट्र को कितना बड़ा संदेश देगा? निश्चित तौर से अगर देखें जिस तरीके से भारत भारतीयता का पूरे विश्व में शंखनाद हुआ है, वैसे ही नागपुर वो भूमि है जहां से संघनाद हुआ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के जिस संघनाद को पूरी दुनिया ने सुना और पिछले 100 वर्षों में अगर देखें भारत में ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की पूरी धारा बही, उसमें आद्य सरसंघचालक डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार जी, द्वितीय सरसंघचालक माधव सदाशिवराव गोलवलकर गुरु जी और इसके साथ एक बड़ी सुदीर्घ परंपरा रही है ऐसे कर्तव्यनिष्ठ राष्ट्रभक्तों की, राष्ट्र निर्माण में संलग्न व्यक्तियों की, जिन्होंने अपना पूरा का पूरा जीवन सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के लिए, सनातन मूल्यों की स्थापना के लिए, भारत भारतीयता की स्थापना के लिए, हिंदू
जो विचारधारा है उसकी स्थापना के लिए उन्होंने समर्पित किया। और सही मायने में अगर देखें तो ये वही बातें हैं जो संघ की प्रार्थनाओं में भी कही जाती हैं, जब कहा जाता है कि महामंगले पुण्य भूमि तो दर्थे पतते शोकायो नमस्ते नमस्ते, यानी कि हे महामंगलमयी पुण्य भूमि, तेरे ही कार्य में मेरा यह शरीर अर्पण हो, मैं तुम्हें बारंबार प्रणाम करता हूं। जब कहा जाता है कि नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि त्वया हिंदू भूमि सुखम वर्धितो हम, यानी कि हे प्यार करने वाली मातृभूमि, सदैव तुम्हें नमस्कार करता हूं, तुमने मेरा सुख से पालन पोषण किया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज यहाँ पर पहुंचना स्मृति मंदिर में उन्हीं अर्थों को व्याख्यायित करता है जहाँ पे कहा गया है कि त्वदीय कार्य बद्धा कटियम शुभामा शिशम देह तत्पूर्ते, यानी कि राष्ट्र निर्माण के कार्य के लिए हमने अपनी कमर कस ली है, उसी की प्रतिपूर्ति के लिए हम शुभाशीष प्राप्त करते हैं। राष्ट्र मंदिर में पहुंचकर, स्मृति मंदिर में पहुंचकर अपने पूर्वजों के सामने नतमस्तक होकर, अपने मूल्यों के सामने नतमस्तक होकर, और साथ ही साथ उन जो यज्ञ, राष्ट्र निर्माण का जो यज्ञ हरनिश चल रहा है, उसमें भी हम अपना योगदान कर सके, अपना अंशदान कर सके, उन्हीं भावों की अभिव्यक्ति है अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचते हैं डॉक्टर हेडगेवार स्मारक समिति में और स्मृति मंदिर में। भावना अश्विनी, साथ ही साथ अगर डॉक्टर हेडगेवार के कार्यों की बात करें तो कहते हैं ना कि कोई भी शख्स अपने काम से इतना ज़्यादा पहचाना जाता है कि उसका पूरा व्यक्तित्व और इतिहास उसी में छिप जाता है। डॉक्टर हेडगेवार को हम सिर्फ इसी महज रुक जाते हैं कि वो आरएसएस के कहीं ना कहीं संस्थापक थे, लेकिन उनके कार्य और ज़्यादा थे। परिचय सिर्फ यहाँ नहीं रुक जाता, वे अपने दौर के ज़ोर ज़ोर से आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने अपना योगदान दिया, एक अहम कार्यकर्ता थे और ऐसी शख्सियत जिसने देश की आजादी और सेवा को अपना सब कुछ दे दिया। पूरा का पूरा जीवन राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित रहा, पूरा का पूरा जीवन डॉक्टर हेडगेवार का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के लिए समर्पित रहा, पूरा का पूरा जीवन भारतीयता को व्याख्यायित करने के लिए, पुनर्स्थापित करने के लिए और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के अधिष्ठाता के रूप में इतिहास निश्चित तौर से डॉक्टर हेडगेवार को याद करता है। और वही भाव कहीं ना कहीं प्रकट हुआ है। और डॉक्टर हेडगेवार के बारे में जैसा कि कहा जाता है, संघ के अनेक गीतों में कहा गया है कि श्रद्धा से हम आज तुम्हारे सम्मुख मस्तक नत हैं, कर्मवीर योगी है केशव, नमन तुम्हें शत शत है, राष्ट्रभक्ति का मंत्र तुम्हारा अब हम सबका व्रत है, भारत माँ की सेवा का सबसे उत्तम पथ है। तो भारत माँ जो कि मातृभूमि और पितृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की जो प्रेरणा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मिलती है, और निश्चित तौर से पूरी दुनिया को यह जानना भी चाहिए कि जो हिंदू की परिकल्पना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारधारा में है वो किसी धर्म विशेष से नहीं है। हिंदू की जो परिकल्पना की जाती है भारत भूमि में, वो भारत भूमि जो कि हिमालय से लेकर समुद्र तक पूरा का पूरा, जिसको कहा जाता है कि हिमालयगिरी के चंदन से लेकर गौरव भाल हिमालय उज्ज्वल, हृदय हार गंगा जल, कट विंध्याचल पुल सिंधु चरण तल, अभिनव अमृत गाता, तो हिमालय से लेकर सागर तक जो विस्तृत ये पूरा का पूरा भारत भूमि है, इस भारत भूमि में भारत के मूल्यों के संवाहक के रूप में, भारत को अपनी मातृभूमि मानने वाले लोगों के रूप में, भारत को अपने पुरखों की भूमि के रूप में मानने वाले लोग, भारत को अपनी पितृभूमि को मानने वाले लोग, भारत के महापुरुषों पे अपना आदर्श मानने वाले लोग, वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी पंथ के हो, किसी भी संप्रदाय के हो, वो हिंदू हैं। समग्र जो हिंदू की अवधारणा है, और यही हिंदू अवधारणा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वांग्मय में भी होता है, जिसमें किसी धर्म विशेष को न कहकर हिंदू एक जीवन दृष्टि है, हिंदू एक जीवन संस्कृति है, हिंदू एक जीवन पद्धति है, हिंदू एक जीवन शैली है। और इस जीवन पद्धति को, इस जीवन दर्शन की, जीवन शैली को मानने वाला वो हर व्यक्ति जो किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी पंथ का हो, वह हिंदू है। इसका महाउद्घोष डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार और द्वितीय सरसंघचालक गुरु जी ने किया और व्याख्यायित रूप इसको किया, उन्होंने इसको स्थापित किया, इसको अधिष्ठाता, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के अधिष्ठाता के रूप में अगर डॉक्टर हेडगेवार को कहा जाता है, जिनका आज जन्मदिन है, तो वो इसी रूप में माना जाता है। किसी भी धर्म पंथ संप्रदाय का व्यक्ति जो भारत भूमि के आदर्शों को मानता है, भारत के महापुरुषों को मानता है, मातृभूमि मानता है, पितृभूमि मानता है, राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान करता है, यहाँ के शाश्वत सनातन मूल्यों के प्रति अपनी निष्ठा रखता है,
वो हिंदू है, वो किसी भी धर्म का हो। तो अलग तरीके से जो व्याख्यायित करके संकुचित और संकीर्ण मतों में अगर इसको व्याख्यायित करने का जो राजनीतिक प्रयास किया जाता है, वो भी कहीं ना कहीं वो विभ्रम दूर करने का प्रयास है कि इस भारत भूमि पर रहने वाला वो हर व्यक्ति हिंदू है, जो कि यहाँ के शाश्वत मूल्यों को, यहाँ के महापुरुषों को, यहाँ के सिद्धांतों को, यहाँ के जीवन दर्शन को मानता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले भी कहा था कि हिंदू, अगर संघ ये कहता है कि हिंदू जीवन दर्शन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में कहा था कि संघ ऐसा संस्थान है, ऐसा समग्र संस्थान है जो जीवन का ध्येय देता है, जो मीनिंग ऑफ लाइफ देता है। अगर जीवन का मंत्र भारत भारतीयता और हिंदुत्व समझाता है, तो संघ ऐसी संस्था है जो जीवन का ध्येय देता है, जीवन का आदर्श देता है, जीवन के निष्कर्ष देता है, जीवन के अर्थ देता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पहुंचना, श्रद्धा सुमन अर्पित करना, पुष्पांजलि अर्पित करना दोनों सरसंघ चालकों को, जो कि यहाँ पर अपने प्राणभूत रूप में, अपने दीप्यमान स्वरूप में, अपने उज्जवल रूप में, अपने ऊर्जा स्वरूप में अभी भी विद्यमान है, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करना एक निश्चित तौर से वो उन्हीं कार्यों की अभिव्यक्ति है जिसमें ये कहा जाता है कि त्वदीय कार्याय बद्धा कटियम शुभामाशिषम देह तत्पूर्ते। बिल्कुल। ऐसे में आइए दूसरे सरसंघचालक की भी बात कर लेते हैं, जिसकी वहां पर स्मृति मौजूद है, डॉक्टर गोलवलकर जी, माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दूसरे सरसंघचालक थे। अश्विनी गोलवलकर जी भी सबसे प्रभावशाली कहीं ना कहीं और प्रमुख शख्सियतों में से भी उनको एक माना जाता है, और साथ ही साथ उन्होंने हिंदू राष्ट्र नामक एक सांस्कृतिक राष्ट्र की अवधारणा को सामने रखने वाले वैसे पहले व्यक्ति थे। तो ऐसे में उन्हें भी आज याद करना बेहद ही महत्वपूर्ण है। निश्चित तौर से। और देखिए, गुरु जी ने जो शब्द कहे, जो जिस मंत्र के वो दृष्टा रहे, मंत्र दृष्टा राष्ट्र ऋषि गुरु जी ने कहा, राष्ट्राय स्वाहा इदम राष्ट्राय इदम न मम, यानी कि सब कुछ राष्ट्र के लिए समर्पित है, जो कुछ है वो राष्ट्र है, मैं कुछ भी नहीं हूं। और इसी से निष्कर्ष निकलता है राष्ट्र प्रथम का। अगर मंत्र दृष्टा गुरु जी थे, तो इस मंत्र के साधक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो राष्ट्र प्रथम का उद्घोष करते हैं और राष्ट्र प्रथम की भावना से राष्ट्र निर्माण में संलग्न रहते हैं। गुरु जी के अगर कार्यों को देखें, तो अगर बीज वपन संघ का किया गया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, उसे एक वट वृक्ष के रूप में विस्तारित करने का कार्य परम पूज्य द्वितीय सरसंघ चालक सदाशिवराव माधव गोलवलकर जी गुरु जी ने किया। और जो शाखाएं लगी, जिस वट वृक्ष की एक एक शाखा आज एक एक वृक्ष में परिणत हो चुकी है पूरे राष्ट्र में, और राष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में ये राष्ट्र निर्माण के कार्यों में संलग्न है। तो जो राष्ट्र प्रथम का मंत्र है, वो राष्ट्र प्रथम का मंत्र, इस मंत्र के मंत्र दृष्टा ही खुद राष्ट्राय स्वाहा इदम राष्ट्राय इदम नामम कहने वाले परम पूज्य गुरु जी थे। और उनके बारे में ये माना जाता है कि एक परिव्राजक के रूप में, एक राष्ट्र के पुजारी के रूप में, एक महानतम सन्यासी के रूप में, एक जगत कल्याणी देव संस्कृति के चिंतन के रूप में, एक विराट स्नेहागार के ध्येय के एकाकार स्वरूप में, एक अभिनव अनथक योगी के रूप में वो अहर्निश जीवन पर्यंत माँ भारती की सेवा में, मातृभूमि की सेवा में, राष्ट्र निर्माण में संलग्न रहे। और इन्हीं दोनों महापुरुषों, महामनीषियों की यहाँ पर स्मृति स्थल है, और वहीं पर प्रधानमंत्री का आज आगमन हुआ, उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की। और अब माधव नेत्र चिकित्सालय के विस्तारित परिसर का आज वो शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरु पर्व के दिन, जहां पर एक नेत्रों के निदान के लिए, नेत्र विकारों के निदान के लिए विस्तारित नया अस्पताल बनाया जाएगा। बिल्कुल अश्विनी, तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिन भर कई कार्यक्रम रहने वाले हैं। अश्विनी, इस समय तो प्रधानमंत्री नागपुर में हैं ही, इसके बाद छत्तीसगढ़ भी जाएंगे, और ऐसे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर में हैं, तो नागपुर में उन्होंने स्मृति मंदिर के दर्शन किए हैं। प्रधानमंत्री ने आरएसएस के संस्थापकों को श्रद्धांजलि दी है। फिलहाल अश्विनी, तमाम जानकारियों के साथ आपका धन्यवाद। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे प्रधानमंत्री के छत्तीसगढ़ दौरे से जुड़ी तमाम जानकारी। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1,
किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1,12,00,000 से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विकास की राह पर सर पर दौड़ रहे छत्तीसगढ़ को विकास की और सौगात मिलने वाली है। आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर जा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिलासपुर में 33,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाएं राज्य को समर्पित करेंगे। इस दौरान एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम की ये यात्रा का वहां के लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को छत्तीसगढ़ दौरे पर बिलासपुर में 33,700 करोड़ रुपए से अधिक की विद्युत, तेल और गैस, रेल, सड़क, शिक्षा व आवास क्षेत्रों से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वो हमको आज 33,000 करोड़ रुपए की सौगात देके जाने वाले हैं विकास कार्यों की। विकास की एक नई दिशा देंगे, विकास की नई धारा बहाएंगे छत्तीसगढ़ में, बिलासपुर शहर में। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो गारंटी मोदी जी देते हैं वो गारंटी वो आने वाले 6 महीने में ही पूरा कर देते हैं। ये सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र हमारे लोगों के बीच है, जनता के बीच है। पीएम मोदी बुनियादी ढांचे के विकास और स्थायी आजीविका को बढ़ाने की प्रतिबद्धता कई बार जाहिर कर चुके हैं और इसी दिशा में छत्तीसगढ़ को बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एनटीपीसी की सीपत सुपर थर्मल पावर परियोजना के तीसरे चरण की आधारशिला रखी जाएगी, जिसकी लागत 9,790 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके साथ ही कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर और सरगुजा जिलों में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की सिटी गैस वितरण परियोजना की आधारशिला भी रखी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की 540 किलोमीटर लंबी विशाख रायपुर पाइपलाइन परियोजना की भी आधारशिला रखेंगे, जिसकी लागत 2,210 करोड़ रुपए से अधिक होगी। प्रधानमंत्री 108 किलोमीटर की कुल लंबाई वाली 7 रेलवे परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे और 2,690 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 111 किलोमीटर की कुल लंबाई वाली 3 रेलवे परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे अभनपुर रायपुर खंड में मेमू ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे। वे छत्तीसगढ़ में भारतीय रेलवे के नेटवर्क के 100% विद्युतीकरण को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये परियोजनाएं भीड़भाड़ को कम करेंगी और कनेक्टिविटी में सुधार करेंगी। प्रधानमंत्री NH 930 के झलमला से शेरपार खंड और NH 43 के अंबिकापुर पत्थलगांव खंड को 2 लेन में अपग्रेड करके राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री NH 130D के कोंडागांव नारायणपुर खंड को 2 लेन में अपग्रेड करने की आधारशिला भी रखेंगे। सभी के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुसार प्रधानमंत्री 2 प्रमुख शैक्षिक पहलों को समर्पित करेंगे, जिनमें राज्य के 29 जिलों में 130 PM श्री स्कूल और रायपुर में विद्या समीक्षा केंद्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी के छत्तीसगढ़ के दौरे को लेकर स्थानीय लोगों में भी खासा उत्साह है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे पीएम के आगमन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बहुत सौभाग्य की बात है कि छत्तीसगढ़ की धरा पे हमारे महान पीएम मोदी जी आ रहे हैं। इससे पहले भी वो आए हैं, पर अभी का आना एक बहुत बड़ा सौगात छत्तीसगढ़ को मिलने वाला है। मोदी जी ने जिस प्रकार भारत देश को सबसे आगे किया है विश्व गुरु बनाने के लिए, उनके लिए भी उनको हम बधाई देना चाहते हैं। और आज भारत देश जहाँ पर उन्होंने लेके आया है, शायद ही कोई हमारे देश का नेता इतना हमारे देश को आगे बढ़ाया है। युवा वर्ग के रूप में जिस तरीके से प्रधानमंत्री का क्रेज हम लोगों के मन में है, वो विशेष दिलचस्प बात है। प्रधानमंत्री जो है एक वैश्विक नेता है और भारत की छवि जो उन्होंने विश्व में बनाई है उसके हिसाब से जो है हम लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं उनके आशीर्वचन को सुनने के लिए। हम सभी युवा जो है प्रधानमंत्री को सुनने के लिए जाएंगे। ग्रामीण परिवारों के लिए आवास सुनिश्चित करने और उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा और जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार लाने की प्रतिबद्धता को पूरा करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 3 लाख लाभार्थियों का गृह प्रवेश होगा। प्रधानमंत्री इस योजना के तहत कुछ लाभार्थियों को चाबियां सौंपेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी यहां 33,700 करोड़ रुपए की अधिक विद्युत, तेल, गैस, रेल, सड़क, शिक्षा एवं
आवास क्षेत्रों में संबंधित कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। इन परियोजनाओं में रेलवे लाइन का विस्तार, प्रमुख सड़कों का उन्नयन और एनटीपीसी की नई ऊर्जा परियोजनाओं, औद्योगिक विकास से जुड़े कई योजनाएं शामिल हैं। इनका उद्देश्य क्षेत्रीय विकास को गति देना और प्रदेश की आर्थिक गतिविधि को रफ्तार देना है। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 120वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित होगा। आकाशवाणी हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में इसे प्रसारित करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पर हैं। अमित शाह आज पटना में 800 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वहीं गोपालगंज जिले में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। अपने दौरे के दौरान अमित शाह एनडीए की एक अहम बैठक में भी हिस्सा लेंगे। बैठक में बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, रामविलास और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता भी शामिल होंगे। वहीं इससे पहले कल अमित शाह ने पटना के भाजपा कार्यालय में सांसद, विधायकों और पदाधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें चुनावी रणनीति, बीजेपी स्थापना दिवस और अंबेडकर जयंती को लेकर निर्देश दिए। भाजपा 6 अप्रैल को स्थापना दिवस और 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाएगी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के टेकमेटा नरसापुर के जंगल में शनिवार को पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 1 लाख रुपए की इनामी एक माओवादी को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। मौके से हथियार समेत विस्फोटक पदार्थ बरामद हुए। सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम माओवादी विरोधी अभियान पर टेकमेटा नरसापुर की ओर निकली थी, तभी ये मुठभेड़ हुई। जिले में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत डीआरजी डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड बीजापुर और कोबरा 210 की संयुक्त टीम टेकमेटा नरसापुर की ओर निकली थी। इस दौरान जंगल में घात लगाए नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी मोर्चा संभाला, जिसमें एक नक्सली ढेर हो गया। नरसापुर मुठभेड़ में मारे गए माओवादी की शिनाख्त जगरगुंडा एरिया कमेटी अंतर्गत नरसापुर आरपीसी अध्यक्ष कन्ना झाड़ी के रूप में हुई है। मुठभेड़ में मारे गए माओवादी पर हत्या का प्रयास, लूट, आगजनी, अपहरण के 7 मामले दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने मुख्तार अंसारी गैंग के एक इनामी शूटर को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। यूपी एसटीएफ ने झारखंड पुलिस के साथ मिलकर जमशेदपुर में अपराधी अनुज कनौजिया को मार गिराया। एसटीएफ और झारखंड पुलिस ने सूचना के आधार पर अनुज कनौजिया को पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन अपराधियों की तरफ से फायरिंग शुरू कर दी गई और इसके बाद दोनों तरफ से जमकर फायरिंग हुई, जिसमें अनुज कनौजिया मारा गया। अनुज कनौजिया पर 2.5 लाख रुपए का इनाम था। इसके साथ ही कई और मामले भी दर्ज थे। अब तक कुल 32 लाख रक्षा पेंशन भोगियों में से लगभग 31 लाख को सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा स्पर्श पर जोड़ा गया है और उनकी पेंशन सीधा उनके बैंक खातों में जमा की जा रही है। अक्टूबर 2020 से शुरू किया गया स्पर्श डिजिटल इंडिया पहल का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य रक्षा पेंशन के प्रबंधन के लिए एक व्यापक, पारदर्शी और कुशल समाधान प्रदान करना है। वहीं पूर्व सैनिक और उनके परिवार रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक पेंशन के टोल फ्री नंबर 1800-180-5325 पर कॉल करके भी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने अवैध बूचड़खानों को बंद करने और धार्मिक स्थलों के 500 मीटर के दायरे में मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का सख्त आदेश जारी कर दिया है। नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने सभी जिलाधिकारियों, पुलिस आयुक्तों और नगर आयुक्तों को बूचड़खानों को तत्काल बंद करने और धार्मिक स्थलों के पास मांस बिक्री पर प्रतिबंध लागू करने के निर्देश दिए हैं। 2014 और 2017 में जारी आदेशों का हवाला देते हुए योगी सरकार ने स्पष्ट किया है कि अवैध पशु वध और धार्मिक स्थलों के पास
मांस बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित होगी। इस फैसले को प्रभावी बनाने के लिए जिला अधिकारियों की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समितियों का गठन किया गया है। इनमें पुलिस, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पशुपालन विभाग, परिवहन विभाग, श्रम विभाग, स्वास्थ्य विभाग और खाद्य सुरक्षा प्रशासन के अधिकारी शामिल होंगे। 6 अप्रैल को रामनवमी के दिन विशेष प्रतिबंध लागू होगा। इस दिन पशु वध और मांस की बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी। उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 और खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 एवं 2011 के प्रावधानों के तहत योगी सरकार ने अधिकारियों को उल्लंघन करने वालों पर कड़ी दंडात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए हैं। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नवरात्र मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजन का पर्व है। भारत के विभिन्न प्रांतों में नवरात्रि बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। इस दौरान व्रत उपवास रखे जाते हैं और मां दुर्गा का पूजन किया जाता है। वेदों और पुराणों में आदि शक्ति की पूजा के अनेक वर्णन मिलते हैं। मां दुर्गा अपने भक्तों को जीवन की प्रत्येक बाधा से लड़ने की शक्ति प्रदान करती है। आइए मां दुर्गा के इन्हीं 9 रूपों के बारे में जानते हैं। माँ दुर्गा के 9 रूपों के पूजन का महापर्व है नवरात्र। भारत के विभिन्न प्रांतों में नवरात्र बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और भारत के अलग अलग प्रांतों में दुर्गा पूजन विभिन्न तरीकों से देखने को मिलता है। पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्र का आरंभ चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से आरंभ होकर नवमी तिथि तक होता है। नवरात्र के दिनों में मां दुर्गा के 9 रूपों में पहला रूप है शैलपुत्री, दूसरे दिन शक्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरे दिन चंद्रघंटा, चौथे रूप में कुष्मांडा, 5वां रूप स्कंद माता, छठे रूप में कात्यायनी, सप्तमी के दिन कालरात्रि, अष्टमी के दिन महागौरी और 9वें दिन सिद्धिदात्री के रूप में मां दुर्गा की पूजा की जाती है। मां दुर्गा के 9 रूपों में पहले रूप शैलपुत्री की पूजा कर इस उत्सव का आरंभ होता है। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण होय। विद्या बुद्धि धन धान्य से वंचित रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण होय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कस्य दुख भाग भवेत्। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वदा बला। शैलपुत्री सौभाग्य की देवी हैं। उनकी पूजा से सभी सुख प्राप्त होते हैं। शैलपुत्री हिमालय की पुत्री हैं। इसी कारण देवी के इस रूप को शैलपुत्री कहा जाता है। इनकी आराधना से हम सभी मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा में आदि शक्ति की पूजा के अनेक वर्णन हमें मिलते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात जो सभी प्राणियों में शक्ति के रूप में विद्यमान है, ऐसी देवी को बारंबार नमस्कार है। इस 9 दिनों के उत्सव में बड़े बड़े पंडाल, ढोल, नगाड़ा, नृत्य और अपनी अपनी पूजा अर्चना के द्वारा सभी मां दुर्गा के इस उत्सव की लहर में प्रवाहित हो जाते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा क्रम में शक्ति स्वरूपा, त्रिगुणात्मिका, जगत पोषिका देवी का महात्म्य अत्यंत विस्तृत है।
यह शक्ति प्रत्येक प्राणी मात्र में अवस्थित होकर निखिल जगत को अपने प्रकाश से प्रकाशित और ऊर्जान्वित करती रहे। जनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसी के साथ आपको चैत्र नवरात्रि के पहले पावन नवरात्रि की शुरुआत की सभी को शुभकामनाएं हैं। और नवरात्रि के पावन अवसर पर मुंबई के मुंबा देवी मंदिर में भी भक्तगण सुबह से ही माता रानी के दर्शन के लिए कतारों में लगे हुए हैं। श्रद्धालु माता रानी की आराधना कर रहे हैं और इस दौरान घंटा और शंख की ध्वनि से पूरा वातावरण भक्ति में हो गया है। इस खास अवसर पर मंदिर को बेहद खूबसूरती से सजाया गया है। नवरात्र को लेकर भक्तों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। तो घंटा और शंख की ध्वनि से जहां पूरा वातावरण भक्तिमय हुआ है, वहीं आइए अब आपको उत्तर प्रदेश लिए चलते हैं, जहां के वाराणसी स्थित अष्टभुजा माता मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। तो उत्तर प्रदेश की ये तस्वीरें, जहां चैत्र नवरात्रि का पहले दिन की शुरुआत हो चुकी है। मंदिरों में भक्तों की भीड़ नजर आ रही है, माँ के जयकारे लोग लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये वाराणसी का अष्टभुजा माता मंदिर, जहां भक्तगण पूजा अर्चना के लिए पहुंचे हैं और माँ के पहले स्वरूप की पूजा अर्चना कर रहे हैं। अष्टभुजा माता मंदिर में पहुंचे ये भक्तगण, जहां लंबी कतारें देखी जा रही हैं और भक्त लगातार कतारों में भी जयकारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। सभी के स्वर एक ही हैं, जय माता दी। और साथ ही आपको बता दें, अब आपको ले चलते हैं जम्मू और कश्मीर, जहां का वैष्णो देवी मंदिर में नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है और यहां भी श्रद्धालु भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन माता वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालु पहुंचे हैं। मां के भवन को फूलों से सजाया गया है। नवरात्र के दौरान 9 दिनों में से प्रत्येक दिन देवी दुर्गा के एक अलग रूप को समर्पित होता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी देशवासियों को भारतीय नववर्ष की शुभकामनाएं दी हैं। अपने एक्स पोस्ट में उन्होंने कहा है कि सभी देशवासियों को चैत्र शुक्लादि, उगादि, गुड़ी पड़वा, चेती चांद, नवरेह और साजिबू चेरोबा की हार्दिक शुभकामनाएं। वसंत ऋतु और नववर्ष के आगमन के स्वागत में मनाए जाने वाले ये त्योहार भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता में एकता के प्रतीक हैं। ये त्योहार देशवासियों में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करते हैं। इस अवसर पर मैं सभी के लिए खुशहाली की मंगल कामना करती हूँ। और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को भारतीय नववर्ष की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने एक्स पर कहा है कि समस्त देशवासियों को नव संवत्सर की ढेरों शुभकामनाएं। यह पावन पुनीत अवसर आप सभी के जीवन में नया उत्साह लेकर आए, जो विकसित भारत के संकल्प में भी नई ऊर्जा भरे। देशवासियों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शक्ति साधना का यह पावन पर्व हर किसी के जीवन को साहस, संयम और सामर्थ्य से परिपूर्ण करे। जय माता दी। साथ ही प्रधानमंत्री ने सभी देशवासियों को उगादि, गुड़ी पड़वा, चेती चांद, नवरेह और साजिबू चेरोबा की हार्दिक शुभकामनाएं दी। तो आपको हम लगातार बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री इस समय नागपुर के दौरे पर हैं और अब प्रधानमंत्री से कुछ देर पहले दीक्षा भूमि पहुंचे हैं, जहां उन्होंने डॉक्टर BR अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आज महाराष्ट्र के दौरे पर हैं और महाराष्ट्र में आज गुड़ी पड़वा भी मनाया जा रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री इस समय अब से कुछ देर पहले दीक्षा भूमि पहुंचे हैं। और आपको बता दें कि दीक्षा भूमि वही जगह है जहां डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने साल 1956 में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। उसी समय से प्रत्येक विजयदशमी को हजारों की संख्या में बौद्ध अनुयायी यहाँ आते हैं और प्रार्थना करते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
दीक्षा भूमि पहुंचे। और इससे पहले आपको बता दें कि महाराष्ट्र राज्य का ये प्रसिद्ध बौद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है दीक्षा भूमि। और दीक्षा भूमि में हर साल हजारों श्रद्धालु और पर्यटकों का जमावड़ा रहता है और आज बेहद ही महत्वपूर्ण दिन भी है। दीक्षा भूमि एक बौद्ध स्तूप है जो 120 फीट लंबा है। यहाँ पर सैकड़ों लोग आते हैं और BR अम्बेडकर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँचे हैं, विशेष अवसर है और बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति पर उन्होंने पुष्प अर्पित किए हैं। और साथ ही आपको बता दें कि पिछले साल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीक्षा भूमि आए थे जहां उन्होंने ध्यान लगाया था और आज भी प्रधानमंत्री दीक्षा भूमि पहुंचे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री स्मृति मंदिर गए थे जहां RSS के प्रथम सरसंघचालक डॉक्टर हेडगेवार को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की थी। आज नागपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई कार्यक्रम हैं नागपुर में। इसके बाद प्रधानमंत्री नागपुर के बाद छत्तीसगढ़ भी जाने वाले हैं और अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीक्षा भूमि पहुंचे हैं। बेहद ही ऐतिहासिक क्षण है ये दीक्षा भूमि पहुंचने का, जहां प्रधानमंत्री ने दीक्षा भूमि जाकर डॉक्टर BR अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें जहां नतमस्तक होते हुए पुष्पांजलि अर्पित करते हुए डॉक्टर BR अम्बेडकर को, और बेहद ही खास और ऐतिहासिक क्षण ये जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचे हैं, क्योंकि आज का दिन बेहद ही खास इसलिए भी है क्योंकि आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है। महाराष्ट्र में इसे गुड़ी पड़वा के तौर पर मनाया जाता है। बेहद ही उत्साह के साथ इसे मनाया जाता है। और प्रधानमंत्री मोदी ने नागपुर में, आपको बता दें कि इससे पहले संघ के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार को श्रद्धांजलि अर्पित की। और जब वे नागपुर पहुंचे तो उनका स्वागत हुआ और उसके बाद वे स्मृति मंदिर गए और इसके बाद दीक्षा भूमि में उनका ये दौरा, जहां उनके साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी नजर आ रहे हैं। दीक्षा भूमि पहुंचकर डॉक्टर BR अम्बेडकर को प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। और ये वही जगह है जहां 1956 में बाबा साहेब अम्बेडकर ने हजारों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया था। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां आकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को श्रद्धांजलि देते हुए इसके बाद प्रधानमंत्री अपने कार्यक्रम में सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड की एम्यूनेशन फैसिलिटी का भी दौरा करने वाले हैं। और यहाँ वे UAV विमानों के लिए बनाई गई 1250 मीटर लंबी और 25 मीटर चौड़ी हवाई पट्टी का उद्घाटन करने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बेहद ही महत्वपूर्ण दौरा कई मायनों में ये खास है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले दीक्षा भूमि जाकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल माधव नेत्रालय प्रीमियर सेंटर की भी आधारशिला रखने वाले हैं। और इस समय हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्मृति मंदिर गए और अब दीक्षा भूमि गए, कितना महत्वपूर्ण इसको भी माना जाए। आज कई कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नागपुर में हैं और जिसमें से ये भी एक महत्वपूर्ण स्थल नागपुर का। निश्चित तौर से भावना अगर देखें तो यह अम्बेडकर वादियों के लिए तीर्थस्थल सरीखा स्थान है दीक्षा भूमि, जहाँ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1956 में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी और तकरीबन अपने लाखों अनुयायियों के साथ यहाँ पर इन्होंने दीक्षा ली थी। और ये दीक्षा उन्होंने महास्थविर चंद्रमणि जी से ली थी, जो बौद्ध धर्म के सिद्धांत है, संघम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, वो धर्म
जिसकी स्थापना की बात बौद्ध धर्म में की गई है, संघ की जो बात की गई है और साथ ही साथ जो कर्म की बात की गई है, यह दीक्षा भूमि कहीं ना कहीं भारत की राजनीतिक इतिहास में, सामाजिक इतिहास में एक संक्रांति का स्थल है। ऐसा संक्रांति का स्थल जहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने लाखों अनुयायियों के साथ यहाँ पर धर्म दीक्षा ली थी, बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। और हर साल यहाँ पर अगर देखें तो हजारों की संख्या में बौद्ध धर्म की लोग दीक्षा लेते हैं और यहाँ पर पहुंचते हैं। निश्चित तौर से दीक्षा भूमि वो स्थान है जहाँ पर भारत के सामाजिक संक्रांति का स्थान कहा जा सकता है, क्योंकि दीक्षा भूमि जो नागपुर के हृदय स्थल में स्थित है, यह वही स्थान है जहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। तो हर साल अंबेडकर के अनुयायियों के लिए, साथ ही साथ अंबेडकर वादियों के लिए ये तीर्थ सरीखा स्थल है और यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। निश्चित तौर से बौद्ध धर्म जो कि हिंदू धर्म की तत्कालीन कुरीतियों को कहीं ना कहीं जो धार्मिक आडंबर थे, जो छुआछूत की स्थितियां थी, जो बलि की प्रथा थी, जो अन्य सामाजिक कुरीतियां थी, जो अलग अलग समयों के कारण रूप से समाहित हो गई थी धर्म में, उसके प्रति कहीं ना कहीं भगवान बुद्ध ने विद्रोह किया था। और भगवान बुद्ध ने धर्म की बात की, उन्होंने त्रिपिटक की बात की, उन्होंने धर्म की स्थापना की बात की, उन्होंने अष्टांग मार्ग की बात की। अष्टांग मार्ग जिसके द्वारा यम, नियम, प्राणायाम, आसन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इसके तहत लोग अपने आत्मचिंतन करते हुए आत्मदीपोभव के भाव को जागृत करते हैं, आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं और आत्मदीपोभव होकर वो कहीं ना कहीं आत्मज्ञान से राष्ट्र निर्माण और अन्य सामाजिक दायित्वों की पूर्ति करते हैं। तो उसी बौद्ध धर्म के महासिद्धांतों के अनुगमन स्वरूप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1956 में यहाँ पर 14 अक्टूबर के दिन दीक्षा ली थी बौद्ध धर्म की और ये वही स्थान है जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। अगर देखें तो सनातन संस्कृति के अलग अलग रूपों की अभिव्यक्ति ही जैन धर्म और बौद्ध धर्म है और बौद्ध धर्म जो कि सनातन संस्कृति से ही अनुस्यूत हुआ धर्म है, वो जिसका अनुसरण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया, जिसका उन्होंने पालन किया, वो स्थान है। और यही दीक्षा भूमि कहीं ना कहीं तीर्थ स्थल सरीखा है अम्बेडकर वादियों के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, श्रद्धा सुमन उन्होंने अर्पित किया है, जो कि हमारे राष्ट्र के एकात्मता के स्वरूप को, राष्ट्र के सनातन संस्कृति के सार्वभौम स्वरूप को, भारत भारतीयता के एक वृहद स्वरूप को स्थापित करता है। अलग अलग मतों मतांतरों के लोग, अलग अलग समुदाय के लोग एक समग्र विचारधारा के तहत भारत भारतीयता से आबद्ध रहते हैं, चाहे वो हिंदू हो, बौद्ध हो, सिख हो, जैन हो, ईसाई हो, पारसी हो, इस्लाम के लोग हो, लेकिन एक भारतीयता का सूत्र जो है उन्हें एक आत्मता का बोध कराता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्मृति मंदिर के बाद दीक्षा भूमि पहुंचे और उन्होंने श्रद्धांजलि आदरांजलि अर्पित की है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। बिल्कुल, श्रद्धांजलि, आदरांजलि, पुष्पांजलि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीक्षा भूमि पहुंचकर उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अर्पित की है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भी आ चुके हैं दीक्षा भूमि, उस मायनों में और कितना खास हो जाता है यहाँ पहुँचना, क्योंकि नाम में ही दीक्षा भूमि है, दीक्षा और भूमि से बना ये दीक्षा भूमि है। अश्विनी, निश्चित तौर से दीक्षा भूमि, जैसा मैंने कहा कि कहीं ना कहीं ये तीर्थ सरीखा है अम्बेडकर वादियों के लिए। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले भी नागपुर में जब उनका दौरा हुआ था वो दीक्षा भूमि पहुंचे थे, उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए थे। और निश्चित तौर से अगर देखें तो ये अभिव्यक्ति है उन महापुरुषों के प्रति जिन्होंने राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दिया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनका कि संविधान के जो समिति थी, जो संविधान के प्रारूप समिति थी, उसके अध्यक्ष थे और जिस तरीके से संविधान निर्माण में उनका महती योगदान रहा, जिस तरीके से समाज की कुरीतियों के प्रति उन्होंने मुखर आवाज उठाया, जिस तरीके से उन्होंने छुआछूत की भावना को समाज से समूल उखाड़ फेंकने की अलख लोगों में जगाई, उनके अभूतपूर्व कार्यों को राष्ट्र निर्माण में, संविधान निर्माण में और भारत की वैचारिक जो भूमि है उसमें एक नए बीज के वपन के लिए जो उनका योगदान माना जाता है, उसी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीक्षा भूमि पहुंचे हैं। उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किया है और निश्चित तौर से दीक्षा भूमि वही स्थान है जहां पर आज नववर्ष का भी दिन है, गुड़ी पड़वा का भी दिन है। महाराष्ट्र और अन्य क्षेत्रों में नववर्ष, नव संवत्सर की भी शुरुआत होती है। तो ऐसे मौके पर यहाँ पर पहुंचना, ये प्रधानमंत्री की वो समग्र दृष्टि जिसमें वो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास और एक एकात्मता का भाव। भारत कभी भी एक रूपता का भाव भारत में नहीं रहा है।
भारत ने हमेशा एकात्मता के भाव को समाहित किया है और उसी एकात्मता के भाव के समावेशन और समाविष्ट करने के इस प्रकल्प में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं दीक्षा भूमि और उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसके साथ साथ अश्विनी, अगर जब भी यहाँ आते हैं तो एक नई ऊर्जा का संचार होता है और बौद्ध धर्म में भी इसी तरीके की कहीं ना कहीं दीक्षाएं दी गई हैं, इसी तरीके की टीचिंग्स दी गई हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आए हैं तो राष्ट्र को कितना बड़ा यहाँ से संदेश जाता हुआ नजर आ रहा है अश्विनी? निश्चित तौर से अगर देखें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया था तो पूरे राष्ट्र के लिए ये कहीं ना कहीं एक संक्रांति का समय था कि लोग ये जो हिंदू धर्म की तत्कालीन कुरीतियां थी, जो अस्पृश्यता का भाव था, जो छुआछूत का भाव था, जो वर्ग विभेद था, जो जात पात की कुरीति थी, जो प्रचलन था, इन सबको कहीं ना कहीं कुठाराघात लगा था और वो धीरे धीरे अगर देखें तो कालांतर वो समाप्त हुए भी हैं। और दीक्षा भूमि में ही जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं तो बौद्ध धर्म के जो चाहे संस्थापक हो, चाहे अनुयायी हो, चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो या फिर धर्मचक्र प्रवर्तन करने वाले महात्मा बुद्ध हो, उनके जो शाश्वत मूल्य हैं, उन शाश्वत मूल्यों में जिनमें अस्तेय की बात की जाती है, अपरिग्रह की बात की जाती है, अहिंसा की बात की जाती है और ये अस्तेय, अपरिग्रह, अहिंसा। जी अश्विनी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नागपुर के दौरे में हैं और जहां नागपुर के दीक्षा भूमि वो पहुंचे हैं, के साथ साथ ये आदरांजलि है और उसी अभिव्यक्ति के, उसी श्रद्धा के अभिव्यक्ति के स्वरूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं जो राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने के लिए और राष्ट्र निर्माण में संलग्न है। बिल्कुल, राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने के लिए एक बड़ा संदेश जाता हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस नागपुर दौरे से जुड़ा हुआ। फिलहाल अश्विनी, तमाम जानकारियों के साथ आपका धन्यवाद। तो हम आपको लगातार पल पल की अपडेट दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नागपुर के दौरे में हैं और जहां इससे पहले उन्होंने स्मृति मंदिर में डॉक्टर हेडगेवार के स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की और उसके बाद वे दीक्षा भूमि पहुंचे जहां भगवान गौतम बुद्ध को भी उन्होंने नमन किया और साथ ही साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के स्मारक पर भी उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है। ऐसे में अनेक कार्यक्रम आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सूचीबद्ध हैं। आगे भी आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।